मजीद सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी बाजी सर में वन सेकेंड सारे स्टूडेंट व्यूअर और रीडर का हार्दिक वेलकम करता हूं और सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग बोलता हूं। डियर, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा चैप्टर का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं और तीसरा चैप्टर का नाम क्या है वो मैं लिख रखा हूं, कंपाउंड एंगल, जिसे हिंदी में संयुक्त कोण बोलते हैं। हालांकि हिंदी आज नहीं लिखा हूं। चैप्टर का नाम है कंपाउंड एंगल और इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो लेक्चर 12th में मैंने इस कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन और इसमें जितने शुरुआती इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबका मैंने डिस्कस किया था, सबको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था और एक्सप्लेन ही नहीं, याद रखने का तरीका, टेक्निक, और इतना ही नहीं, मैंने सबको बहुत आसान और छोटे में प्रूव भी किया था। उसको जरूर देख लेना चाहिए, तभी तो यहां से जल्दी और आसानी से समझ में आएगा डियर। ठीक है, तो आज बारी है इस सारे फॉर्मूले पर, जिसको मैं फिर से भी हल्के फुल्के अंदाज में डिस्कस करूंगा। इसी फॉर्मूले पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और डियर प्रॉब्लम मैं अपने बनाए गए बुकलेट मस्त मटेरियल से डिस्कस करता हूं, जिसमें एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, केसी का सारा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन मैंने ले लिया है और मैंने अपने बुकलेट में उसे अकॉर्डिंगली इजी से टफ से टफेस्ट की तरह सजाया है। सो डियर, समय बचाने के लिए मैं प्रॉब्लम भी लिख रखा हूं और अपने चैप्टर का नाम क्या था, अपने एक्सरसाइज, अपने बनाए गए बुकलेट के एक्सरसाइज का नाम T3, चैप्टर का नाम तो मैं बता दिया, प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड एंगल। ठीक है, और चलिए मैं फिर से एक बार थोड़ा प्रॉब्लम बनाने के पहले जो मैं पहले लिख रखा हूं थोड़ा फॉर्मूला को डिस्कस कर दे रहा हूं, थोड़ा रिमाइंड करा दे रहा हूं, क्योंकि डियर तुम लाइफ में पहली बार इसको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो स्वाभाविक है थोड़ी परेशानी, थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा भूलना ये तो शुरू हो जाता है ना। तो चलिए, पहला फॉर्मूला था हमारा साइन ए प्लस बी। याद है डियर, इसी चैप्टर को जिसे हमने कंपाउंड एंगल बोला है उसे एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा, आरएस अग्रवाल ने क्या लिखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। तो ये सम वाला बोल रहा हूं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें साइन कॉस साइन होता है डियर, और कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद रहे, कॉस थोड़ा सा याद है ना, कहा था मैं पेटू नेचर का होता है कॉस, दोनों एंगल को अपने ले लिया है और तब फिर दोनों एंगल को साइन में दिया है, और थोड़ा इसका साइड इफेक्ट भी है, पेटू होने के चलते थोड़ा साइड इफेक्ट प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया है, और ये साइन थोड़ा शेयरिंग नेचर का होता है, एक एंगल अपना लिया, बी कॉस को दिया है, और फिर बी अपना लिया, ए कॉस को दिया है। तो साइन थोड़ा शेयरिंग नेचर का होता है, जबकि वहीं कॉस थोड़ा पेटू नेचर का होता है। ध्यान देना, इस टेक्निक से याद रखना है। और tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और डियर इसका स्पेशल देखो, स्पेशल, ये स्पेशल पिछले दिन नहीं बताया था, ये स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं a के जगह में π/4 रख दूं और b की जगह में थीटा रख दूं तो डियर ऐसा हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा। तो राइट साइड भी जहां जहां a है वहां हम लोग π/4 दैट इज 45 और b के प्लेस पर हम लोग थीटा रखेंगे, तो राइट साइड कितना हो जाएगा डियर, 10 π/4 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 π/4 इंटू tan थीटा। स्पेशल टियर इसलिए बोला गया है कि अगर इस ए और बी में कोई एक एंगल अगर हम π/4 बोलते हैं और दूसरे को हम थीटा ले लेते हैं या एक्स ले लेंगे या अल्फा ले लेंगे या बी को बी ही रखेंगे, तो एक बड़ा सरल सा, आसान सा और बहुत ज्यादा यूज में आने वाला एक रिजल्ट आता है, जिसे हम फॉर्मूला का पोस्ट दे देते हैं, और वो चूंकि स्पेशल में है तो ये π/4 45 के लिए एक बड़ा आसान सा रिजल्ट आता है, जो भी मैं प्रूव भी कर रहा हूं, हालांकि यहां लिख दिया हूं, उसी को मैं यहां प्रूव कर दे रहा हूं। तो 10 π/4 कितना होता है, ये π/4 बोले तो 45, 1 हो गया डियर, प्लस tan थीटा, और देखो नीचे कितना हो गया, 1 माइनस, और ये रहा हमारा 1, 10 π/4 1 और tan थीटा, तो 1 इंटू tan थीटा। अब देखो डियर, तो ए के जगह हम π/4, बी के जगह हम थीटा रखने पर हमारा लेफ्ट साइड
ऐसा हो जाएगा। और राइट साइड में भी ए की जगह π/4 और बी की जगह थीटा रखने पर ऐसा हुआ, और थोड़ा सॉल्व करने पर ऐसा हो रहा है डियर। क्या हो रहा है? 1 + tan थीटा बाय 1 - tan थीटा, ऐसा हो रहा है डियर। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा और अगर मैं सरल करूं तो एक और स्पेशल रूप में एक फॉर्मूला आता है। tan को मैं sin बाय cos लिख दूं, देखो तो 1 प्लस, अगर मैं tan को sin बाय cos लिख दूं डियर, sin बाय cos, और नीचे भी लिख दूं उसी तरह से 1 - sin बाय cos, है ना। तो देखो डियर, आप थोड़ा ध्यान से देखो, एलसीएम लेने के बाद यहाँ cos आएगा, नीचे में भी एलसीएम लेने के बाद यहाँ cos आएगा, और तब मैं यहीं पर थोड़ा सा देख लो, तो थोड़ा एलसीएम लूंगा तो ये cos यहाँ आ जाएगा, और तब ये पूरा का एलसीएम हो जाएगा, ये रहा cos थीटा। ठीक उसी तरह से नीचे में भी ये पूरा का एलसीएम cos, और यहाँ cos आ जाएगा, cos cos हैज गॉन। ठीक है डियर, तो फाइनली क्या बचा? cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। तो एक फॉर्मूला हम ये बना लेंगे और एक फॉर्मूला हम ये बना लेंगे, जिसे मैंने सजा के यहाँ लिखा है डियर। देख लो, tan π/4 प्लस थीटा 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा, और दूसरा फॉर्म cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा डियर। इसको स्पेशल इसलिए बोला गया कि ये बार बार यूज होने वाला है, थोड़ा आसान है, सिस्टमेटिक है, सबको फॉर्मूला का फोर्स नहीं मिलता है ना, तो ये आसान है और प्रयोग में आने वाला है, इसलिए हम लोग इसको स्पेशल फॉर्मूला बोलेंगे। और डियर एक बात मैंने पिछले दिन बोला था, यहाँ के सारे फॉर्मूला हम लेफ्ट से राइट ही नहीं, राइट से भी लेफ्ट यूज करते हैं, तो ये चीज याद रखना है। कई बार हम इसके जगह में ये लिखेंगे, और डियर कई बार हम इसके जगह में ये भी लिखेंगे। सो ये सारे फॉर्मूला को दोनों डायरेक्शन से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करेंगे, है ना। और फिर cot a प्लस बी, cot a इंटू cot b -1 बाय cot b प्लस cot a। ये b को पहले क्यों लिखा है? आप a को भी लिख सकते हो, चलेगा, लेकिन जब यहाँ डिफरेंस वाला फॉर्मूला देंगे डियर, देखो यहाँ जब डिफरेंस वाला देंगे तो डियर देखो क्या होगा, यहाँ माइनस दूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मैंने बोला था लास्ट डे की ऑफर है, ऑफर, बाय 1 गेट 2, बाय 1 गेट 2, एक लगा 2 पाओ, और फिर यहाँ माइनस दूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस, ओ सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ प्लस होगा डियर, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, थोड़ा उल्टा लिखा चला गया था। तो प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा। और यहाँ भी डियर क्या होगा? माइनस प्लस, है ना। जब लेफ्ट साइड हम ऊपर वाला प्लस लेंगे तो राइट साइड भी प्लस लेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे, राइट साइड भी हम ऊपर वाला साइन लेंगे, और जब लेफ्ट साइड हम नीचे वाला साइन लेंगे डियर, तो यहाँ राइट साइड ऊपर नीचे भी हम नीचे वाला साइन लेंगे। ठीक यही बात यहाँ रखना है। और जब मैं यहाँ माइनस लूंगा डियर, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में cot b पहले आता है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए प्लस वाले में भी cot b पहले लिख दिया गया है, और कोई रीजन नहीं है। अदरवाइज प्लस में हम cot a पहले लिखे नीचे में, या cot b, चलेगा, दोनों चलेगा डियर। ठीक है, देखो ध्यान से। तो डियर अब मैं एक प्रॉब्लम लिख रखा हूं। पहला प्रॉब्लम हमारे बुकलेट का पहला प्रॉब्लम है, ये मैंने पूरा लिखा नहीं है, बस शॉर्ट में मैंने लिखा प्रूव दैट। पीटी का मतलब ही होता है प्रूव दैट। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं, साइन a प्लस बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी प्लस सी बाय कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन सी प्लस ए बाय कॉस सी इंटू कॉस इज इक्वल टू 0। मैं मिला लेता हूँ डियर, ये सही लिखा है गलत लिखा? हाँ, कुछ गलत निकला है, कुछ गलत निकला है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कुछ गलत है डियर, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, मुझे लग रहा था कुछ गलती है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है डियर, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है और इसको हमें प्रूव करना है डियर। चलो देखता हूँ, ये पहले मैं मिटा दे रहा हूँ। डियर देखा जाए, अब ऐसा करता हूँ ना, इसी को मैं समय बचाने के लिए इसी को LHS बोल देता हूँ। ये रहा LHS हमारा।
ठीक है, और इसको मैं एम बना लेता हूं, ये RHS हमारा एम हो गया 0। इट मीन्स डियर हमें इसको 0 लाना है। मैं क्वेश्चन को डियर बहुत अकॉर्डिंगली सजाया है। इसी क्वेश्चन को आर डी शर्मा बहुत बीच में जाके दिया है। हमें लगता है कि आर डी शर्मा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, लेकिन सीरियल वाइज नहीं दिया है। कोई क्वेश्चन कई जगह दे दिया है, एक ही क्वेश्चन एक ही तरह का जहां था अरेंज कर दिया है। तो मैंने सारे 3-4 बुक को मिलाकर जो मार्केट में चलता है उसको देख करके एक तरह वाले क्वेश्चन को एक जगह दिया है और इजी से टफ से टफेस्ट की ओर सजाया है। तो चलो देखो डियर, अब इस पूरे को 0 लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआती प्रॉब्लम हम साइन ए प्लस बी का यूज करेंगे। देखो तो डियर यहाँ से क्या लिखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा, बहुत बड़ा होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। ये ए की जगह में ए है, बी की जगह में बी है, तो हम पहला फॉर्मूला लेने जा रहे हैं। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये रहा डियर। और नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, अब देखो डियर उतना में हटेगा कि नहीं हटेगा, चलो मैं कोशिश करूंगा हटा देने का। हाँ, अब डियर यहाँ पर है ना, इसको मैं ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लूंगा, बस ऐसे सोचना है थोड़ी देर के लिए। बी को मैं ए मान लूंगा, सी को मैं बी मान लूंगा। तो साइन ए प्लस बी, बट बाहर माइनस है, ये भी ध्यान रखना है। साइन ए प्लस बी, बोलूंगा ए लिखूंगा बी, बोलूंगा बी लिखूंगा सी। तो चलो डियर, साइन ए लिखूंगा बी, कॉस बी लिखूंगा सी, प्लस हाँ कॉस ए लिखूंगा बी, इंटू, थोड़ा छोटा हो जाएगा डियर देख लेना, इंटू, चलो थोड़ा सा हटा देता हूं, कॉस बी इंटू, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, बोलूंगा बी लिखूंगा सी, ये देखो सी, एंड होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, थोड़ा आगे चला गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या है, कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस, ये प्लस देख लो, माइनस प्लस कहाँ लिखा है, हाँ माइनस प्लस, ठीक है डियर, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो देखो तो अब मैं फिर यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो चलो देखो तो यहाँ से क्या लिखूंगा, साइन ए बोले तो सी, कॉस बी बोले तो ए, साइन ए माइनस बी, बोलूंगा ए लिखूंगा सी, बोलूंगा बी लिखूंगा ए, और माइनस है हाँ कॉस ए दैट इज सी, साइन बी बोले तो ए, ऐसा होगा डियर, एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए, ऐसा हो गया डियर, देख लो ऐसा हो गया, ठीक है। अब तो यहीं से देखना है डियर, थोड़ा स्टेप अगर मैं जंप मारूं तो थोड़ा देखो ना यहीं पर, नहीं तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इतनी नॉलेज सबके पास है कि ये साधारण सा भाग है भाई, जैसे ए इंटू बी और बी इंटू सी, अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ थोड़ी देर के लिए बी डी, ऐसे करके बी डी बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो हमें लगता है कि अब ये सब स्टेप दिखाने का अब एज नहीं रहा, लेवल नहीं रहा कि मैं ऐसे दिखाऊं ए बी बाय बी डी और यहाँ पर बी सी बाय बी डी, और अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करता हूँ बी डी से इसको, बी डी से इसको, तो इस तरह से होगा, बी बी कट गया, बी बी कट गया, ए बाय डी प्लस सी बाय डी। तो मुझे लगता है डियर कि ये स्टेप अब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काम एक 11 का स्टूडेंट बहुत आसानी से बिना लिखे जंप मार के कर सकता है। तो मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा जंप मारो, छोटा छोटा स्टेप को जंप मार सकते हो, नहीं तो पूरा को फिर से लिखना पड़ेगा। तो जरा सोचो डियर, इसी तरह से मन ही मन बिना ये लिखे बी डी को यहाँ डिवाइड करूंगा, बी डी से इसको डिवाइड करूंगा तो बी बी कट जाएगा, बचेगा ए बाय डी, फिर बी डी से इसको डिवाइड करूंगा तो बी और बी कट जाएगा, बचेगा सी एंड डी, ये लिखा हूं। तो बिना ये स्टेप लिखे इतना काम भरवली मुंह जवानी करके मैं डायरेक्ट इसी तरह का यहां लिखना चाह रहा हूं डियर। तो जरा देखो तो देखो, अब सोचो डियर, इससे इसको डिवाइड करूंगा, इससे इसको डिवाइड, तो मन ही मन पहले इससे इसको डिवाइड करो, ये दोनों में डिवाइड होगा, बस याद रखना है, ये सिर्फ इसमें नहीं, ये दोनों में डिवाइड होगा। इतनी अलजेब्रा सबको आता है, पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री बट लोअर क्लास का अलजेब्रा लगा रहे हैं, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे डियर, तो कॉस बी खत्म, बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, देख लो, है ना। मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन थोड़ा लिख देता हूं, चलो मैं लिख ही देता हूं, देख लो, साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय
कॉस ए इंटू कॉस बी, चलो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस, हाँ डियर देख लो आप, इससे इसको डिवाइड करूंगा, साइन ए इंटू कॉस सी, अब बाय कॉस बी इंटू कॉस सी, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। और जब इससे इसको डिवाइड करूंगा, बाहर माइनस है, इसको ऐसे समझ सकते हो डियर, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, इससे इसको डिवाइड करके लिखा, अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस बन जाएगा, लो मैं यहां लिख देता हूं कॉस बी इंटू साइन सी बाय कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस, अब बता इससे इसको डिवाइड करूंगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा, तो साइन सी इंटू कॉस ए और कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस, इससे इसको डिवाइड करूंगा, कॉस सी इंटू साइन ए बाय कॉस सी इंटू कॉस ए, ये रहा डियर, ये रहा, ठीक है। चलो अब मैं यहां से कटा दूं, कॉस बी हैज गॉन, तो बचेगा क्या डियर, देखो तो यहां से एक लाइन हो सकता है बहुत आसानी से, कॉस साइन बाय कॉस टेन ए, प्लस इससे इसको डिवाइड करूंगा, कॉस ए हैज गॉन, सेम एंगल के लिए साइन बाय कॉस टेन बी, अब बताओ यहाँ कॉस सी हैज गॉन, माय डियर यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ गड़बड़ हो गया, अच्छा, साइन बी होगा, हाँ साइन बी होगा, चलो देखो ये कितना हो जाएगा, टेन बी, ठीक है। अच्छा आगे माइनस है, कॉस बी हैज गॉन, साइन सी बाय साइन कॉस सी टेन सी, ये रहा, फिर यहां पर कौन कैंसिल होगा, कॉस ए साइन सी बाय कॉस सी प्लस टेन सी, और ये देखो कॉस सी हैज गॉन माइनस टेन ए, ऐसा हो गया डियर, देख लो। और अब गाजर मूली की तरह कटेगा, देखो ये टेन ए माइनस टेन ए, सेम थिंग अपोजिट साइन हैज गॉन, टेन बी हैज गॉन, टेन सी हैज गॉन, सेम थिंग अपोजिट साइन, सेम थिंग अपोजिट साइन, आ गया जीरो, और ये रहा हमारा RHS डियर, यही तो हमारा एम था। तो ये सब क्वेश्चन डियर बहुत टफ नहीं है, लॉन्ग जरूर है, बस थोड़ा सा अलजेब्रा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम ऐसे क्वेश्चन बना के हम फॉर्मूला को सीख रहे हैं डियर। एक बिगिनर जो लाइफ में पहली बार इस तरह का फॉर्मूला देखता है, प्रयोग करेगा, ऐसे ऐसे फॉर्मूला को एक दो बार लिखेगा, एक ही प्रॉब्लम में दो बार तीन बार लिखा गया, तो फॉर्मूला का यूज होने से, फॉर्मूला को लिखने से ज़्यादा लास्टिंग होता है, ज़्यादा दिन तक याद रहता है डियर, इस वजह से इस प्रॉब्लम को बनाया गया। और ठीक इसी तरह का दूसरा प्रॉब्लम है डियर, है ना, बनाओगे, देखो समय बचाने के लिए मैं तो लिख देता, हाँ डियर, इसी तरह का एक ठीक मिलता जुलता जैसा कि 1 बनाया वैसा ही हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दिया हूँ, मैं बनाऊंगा नहीं, ये बना लेना है डियर, एकदम ठीक उसी तरह का है, अंतर इतना ही है कि 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कॉस ए कॉस बी था, तो यहाँ साइन ए साइन बी है, और वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, थोड़ा कहीं चेंज हुआ है, नीचे में सब में कॉस के जगह साइन आ गया है, और ये 2 नंबर है, तो 1 नंबर 2 नंबर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक तरह का क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना है ढंग से, जैसे इसको बी को ए मानना है, सी को ए मानना है, बी मानना है, सी को ए मानना है और ए को बी मानना है, इस तरह से लिख करके थोड़ा प्रॉपर अलजेब्रा लगा करके हम बहुत आसानी से कैंसिल करके 0 ला सकते हैं डियर। तो 2 नंबर में होम टास्क दे रहा हूँ, इसको बना लोगे, चलता हूं मैं। अच्छा डियर 3 नंबर और 4 नंबर एक जैसा है, बट 3 नंबर मैं नहीं लिखता हूं, देख लोगे, ठीक है, मैं डाल दूंगा क्वेश्चन को इसमें, और 4 नंबर में लेता हूं जो थोड़ा सा 3 4 एक जैसा है, 1 2 एक जैसा है तो 1 बनाया, 2 बना लेना है, 3 4 एक जैसा है तो 3 बनाओगे, मैं 4 जो थोड़ा टफ होगा मैं उसको बनाऊंगा, तो मैं 4 नंबर क्वेश्चन लिखता हूं डियर। हाँ डियर, जैसा कि मैं बोला 3 और 4 एक जैसा है, तो मैं 4 नंबर क्वेश्चन लिख दिया हूं, और ये 1 नंबर का है, और सबका हेडिंग वही है, प्रूव दैट, तो 4th नंबर में हमें दिस इज इक्वल टू दैट प्रूव करना है डियर, देख लो, दिस इज इक्वल टू दैट, तो मैं इसको एम बना लेता हूं, ज्यादा ना लिख करके, -√2 sin x, ये मेरा एम हो गया, और अब मैं इसी को LHS बोल देता हूं डियर, ये मेरा LHS हो गया, LHS है ना, चलो
LHS, हाँ यहाँ से LHS। तो चलो ऐसा करता हूँ, देखो LHS कैसे है ना, इतना बराबर इतना। तो डियर ये सब क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस चूंकि एक लर्नर, एक बिगिनर जो लाइफ में पहली बार ऐसा फॉर्मूला पढ़ता है, इसको यूज करेगा इस फॉर्मूला को इस प्रॉब्लम में, तो वो फॉर्मूला ज़्यादा याद रहेगा, इसी पर्पज से दिया गया है। अदरवाइज बहुत टफ नहीं है। ये A है, अगर मैं इसको A मानता हूँ तो इसको B मान लूँगा, इसको A मानता हूँ तो इसको मैं B मान लेता हूँ। तो यहाँ पर cos A प्लस B cos A माइनस, जैसे कि पिछले वाले में sin A प्लस B sin A माइनस B दोनों यूज हुआ, तो अब इसमें cos A प्लस B cos B दोनों यूज होगा। तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos A बोले तो 3π/4, cos B बोले तो x। बोलो डियर cos A प्लस B क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन A बोले तो 3π/4, अब B बोले तो साइन x। ठीक है डियर, ये देखो माइनस इधर नहीं लिखे, यहीं लिख देता हूँ माइनस, चूंकि इधर एडजस्ट नहीं होगा। अब बताओ cos A माइनस B, तो हो जाएगा cos A बोले तो 3π/4 इंटू cos B बोले तो x, माइनस है तो प्लस साइन A बोले तो 3π/4 और B बोले तो x, ये रहा। और डियर याद है कि यहाँ बाहर में माइनस है तो जरूर आप ब्रैकेट लगाइए, माइनस के छोटे से असावधानी के चलते बहुत भयानक गलती होता है डियर। ठीक है, तो चलो अब मैं देखो मन ही मन अगर मैं ब्रैकेट खोलूं डियर, मन ही मन में ब्रैकेट खोलता हूं, तो ध्यान से देखो तो पता चलेगा क्या, यहां जो चीज है वही यहां है, बट इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, सो दे आर द सेम थिंग बट अपोजिट साइन, सो हैज गॉन, है ना, ये हमारा कैंसिल हो गया, दिस वन एंड दैट वन हैज गॉन। अच्छा, यहां जो है वही यहां है, और यहां का जो साइन है इसका भी साइन इस माइनस के चलते माइनस ही होगा। तो यहां सेम थिंग सेम साइन, सेम थिंग सेम साइन, सो सेम थिंग सेम साइन में ऐड करते हैं, और जो साइन होता है वही साइन लगा देते हैं। ये और ये दोनों एक ही है, और दोनों का साइन इस माइनस के चलते माइनस, तो डियर ऐसा हो जाएगा -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x। और अब बताओ डियर, साइन 3π/4 याद करो, 3π/4 बोले तो 135 डिग्री होता है, पाई बोले तो 180, 180 को 4 से भाग दोगे डियर, 180 को 4 से 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135, 135 का वैल्यू कैसे निकालते हो, तो 135 को हम लोग झट से 90 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे मैं हो सका तो किसी वीडियो में आपको टेक्निक दे दूंगा 120, 135, 150, 180 का, है ना। फिलहाल मैं अभी आपको बिना टेक्निक ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जो पिछले वाला टेक्निक था 90 से ज़्यादा है तो 90 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर हो जाएगा 45। तो हम ऐसे लिखते हैं डियर, साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 45, देख लो डियर ये रहा, और इनटू यहाँ जगह नहीं है तो साइन एक्स हमारा बच गया है, साइन एक्स, तो साइन 3π/4 को इस तरह से लिख दिया। और डियर याद करो 90 का ये ऑड है, ये है 135, और ये सब वैल्यू हम लोग ठीक इसके पिछले वाले चैप्टर में सीखा है कैसे निकाला जाता है। 90 से ज्यादा रहे तो 90 से डिवाइड करके उसे 90 के मल्टीपल, 90 के गुणक पर हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। और तब फिर यहाँ एक फंडा लगता है 90 का ऑड 90 का इवन, 90 का ऑड है तो ये चेंज होगा, साइन जाएगा कॉस के घर, और यही सेकंड एंगल हमारा नया एंगल बनेगा। और डियर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, एकदम इजी, देखो ना 135, ये रहा 90 और ये रहा 45, तो ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह पॉजिटिव, तो ये रहा पॉजिटिव इनटू साइन एक्स। तब यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डियर, ये रहा -2 और साइन cos 45 1/√2 इनटू साइन एक्स, देख लो। तो √2 से 2 को डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा डियर, √2 से 2 को डिवाइड करूंगा √2 तो हो जाएगा डियर, यहाँ साइन एक्स -√2 साइन एक्स, ये देख लो, है ना। थोड़ा अलजेब्रा सही होना चाहिए डियर, जिसका थोड़ा अलजेब्रा और थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री ठीक है तो ये सब यूं बन जाता है। और हम लोगों ने RHS गेन कर लिया डियर, और जैसा कि लिखते हैं हैंस प्रूव्ड,
यहाँ लिख दोगे RHS लिख दोगे और लास्ट में लिख दोगे हैंड्स प्रूव्ड लिख दोगे डियर। इधर समय बचाने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ सब। तो यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम बनाकर क्या होता है डियर, हम फार्मूला को अप्लाई करते हैं और कोई फार्मूला जो लाइफ में पहली बार हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको कैसे ज़्यादा दिन तक याद रखें, कुछ ना कुछ टेक्निक लगाना है। और दूसरा है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका यूज करें, तो हमें तब वो फार्मूला हमारे दिमाग में सेट कर जाता है ना। क्योंकि स्टूडेंट के लिए फार्मूला सबसे बड़ा बैरियर होता है और याद रहे सबसे बड़ा हेल्पर भी होता है। सबसे बड़ा रुकावट है तो उतना ही बड़ा मददगार है। याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है ना। तो याद आबाद होने के लिए ये सब फॉर्मूले का यूज करता हूँ। चलता हूँ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ डियर, अब मैं डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ, देखो LHS इधर RHS इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समय बचाने के लिए। देख लो, अब हमें ये बराबर ये प्रूफ करना है डियर। ये हमारा थर्ड नंबर नहीं होगा, ये 5th नंबर क्वेश्चन होगा। ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है डियर, है ना। तो हमें प्रूफ करना है दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दैट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मीन्स व्यंजक। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक व्यंजक को हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। जरा देखो डियर, पिछले दिन तो मैं नहीं बताया था, लेकिन आज मैं बताया कि इसका एक स्पेशल फॉर्मूला भी होता है, स्पेशल रूप। अब देखो तुरंत हम इसका यूज करेंगे। ये देखो π/4, ये दूसरा एंगल देखो x, है ना। और अगर अभी ये स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगाते डियर तो हमारा स्टेप बढ़ता। अब देखो कितना आसानी से स्टेप हमारा हो जाएगा। tan π/4 सीधा बोलो, अभी आपके सामने फॉर्मूला है, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों वाला लगेगा। हर एक फॉर्मूला पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन को सजाया है अपने बुकलेट में। किसी राइटर ने ऐसा नहीं किया है, जैसे तैसे सजा दिया है। तो अब बताओ जो ऊपर में क्या लिखूंगा हम, 1 + 10x बाय, देख लो tan π/4 + x के लिए हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला 1 + 10x बाय 1 - 10x। ये किसके चलते आया डियर, ये न्यूमरेटर के चलते, इसके चलते आया। अब tan π/4 -θ वाला लगा दो तो हो जाएगा 1 - 10x बाय 1 + 10x। देख लो देख लो डियर, ठीक है। बस छोटा सा अलजेब्रा लगा दो। जैसा कि सबको पता है अपर मोस्ट लोअर मोस्ट ये मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये सबसे ऊपर जा करके कैसा हो जाएगा डियर, 1/10x इंटू 1 + 10x, 1 + 10x इंटू 1 + 10x, है ना। ये और ये मल्टीप्लाई हो गया और बीच वाला मल्टीप्लाई करोगे 1 - 10x इंटू 1 - 10x। ये देखो बस अब आ गया ना डियर। अब बोलो सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 + 10x 1 + 10x 1 + 10x का होल स्क्वायर। और फिर बोलो डियर यहां क्या लिख सकते हैं, 1 - 10x 1 - 10x 1 - 10x का होल स्क्वायर। और डियर थोड़ा बहुत अलजेब्रा तो सबको आता है कि a² / b² को हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ये छोटा छोटा अलजेब्रा सबको आता है, a² b² a/b का होल स्क्वायर। तो जरा सोचो डियर हम इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा जगह है हमारे पास तो हम लिख सकते हैं इसको 1 + 10x बाय 1 - 10x होल स्क्वायर। ये रहा डियर, देख लो। और ये आ गया हमारा RHS। और लास्ट में जैसा कि लिखते हैं हैंड्स प्रूव्ड, वो लिख देना है डियर हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। देखो तो हमने आज जो इस फॉर्मूला का स्पेशल था उसका दोनों प्लस माइनस दोनों वाला लगा दिया डियर। हम ये सब क्वेश्चन हमने फॉर्मूला को याद रखने के लिए, प्रयोग करने के लिए लिया है डियर, और सारे राइटर ने भी दिया है और मैंने इसको अकॉर्डिंगली सजाया है, ठीक है। देख लो, है ना। चलता हूं, ठीक इसके बाद वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ डियर, ये 5-6 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। अच्छा, cot π/4 + θ के लिए तो मैं स्पेशल नहीं बताया, मैं तो tan a + b में a का π/4 और b के लिए थीटा और इसका स्पेशल बताया। कॉट का तो नहीं बताया। अब नहीं बताया तो क्या करना है डियर, नहीं बताया तो जैसा है वैसे ही कर देंगे हम लोग। चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस तरह से हम कॉट का भी दोनों फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलो ये रहा हमारा a, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको a मान लेते हैं,
और इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो cot a प्लस b और cot a माइनस b दोनों फॉर्मूले का यूज हो रहा है डियर यहाँ पर। तो cot a प्लस b बोलो क्या होगा, cot a अभी भी लिखा हुआ है, cot a बोले तो पाई बाय 4, cot a इंटू cot b, b बोले तो x माइनस 1, देखो, और फिर cot b, b बोले तो x, और प्लस cot a बोले तो पाई बाय 4। देख लो डियर, तो ये रहा हमारा cot a प्लस b को हम डायरेक्ट यूज कर दिया है ना, इसका कोई स्पेशल नहीं, तो कोई बात नहीं डियर, अरे स्पेशल नहीं तो हमारा इसका ओरिजिनल फॉर्मूला तो है ना, अरे एक 2 स्टेप बड़ा ही ना होगा और क्या होगा, है ना। चलो, और सबको तो हम स्पेशल बना के फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, तो उसको रखा, इसको नहीं रखा तो नहीं रखा, इसका ओरिजिनल जो है उसी को हम यूज करेंगे। तो चलिए, ये रहा हमारा पाई बाय 4 a के रोल में, x किसके रोल में है, b के रोल में है, तो cot a माइनस b, चलिए cot a बोलूंगा a लिखूंगा पाई बाय 4, cot b बोलूंगा b लिखूंगा x, माइनस है तो प्लस होगा, नीचे cot b बोले तो x, और cot a बोले तो पाई बाय 4। देख लो डियर, ठीक है, चलो, देख लो। तो जहां स्पेशल है ठीक लगा दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका ओरिजिनल ही लगा दिया, इसको a मान के b मान के a मान के b मान के, और अब फटाफट बोलो cot पाई बाय 4 45 45 1। अब देखो यहां पर थोड़ा जंप मारेंगे, ये पाई बाय 4 1, पाई बाय 4 cot पाई बाय 4 1 होगा, पाई बाय 4 1 नहीं होगा, पाई बाय 4 45, cot 45 1, 1 इंटू cot x, तो सीधा मैं cot x लिखता हूं। अब यहां 1 नहीं लिखूंगा डियर, ठीक है, तो थोड़ा मैं स्टेप को जंप मार रहा हूं, माइनस 1 cot x, ओह हाँ, यहां बताओ cot पाई बाय 4 फिर वही हो गया 1, है ना। चलिए इधर आते हैं हम लोग, cot पाई बाय 4 1 इंटू एक्स cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखिए cot x cot पाई बाय 4 cot 45 कितना होता है 1 है, ये रहा डियर, देख लो। और अब बताओ, ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, ज़्यादा टेढ़ा लग रहा है, चलो ऐसा कर दिया मैं, हाँ यहाँ भी थोड़ा कुछ ज़्यादा टेढ़ा हो गया था, देख लोगे डियर। हाँ अब बताओ एकदम, देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, और जो यहाँ है वो यहाँ है, ये कटेगा डियर इससे, और ये कटेगा डियर इससे, ये देखो कट गया, तो कट कर कितना आया 1, और यही तो हमारा RHS है ना। देखो तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा, अगर ऑरिजिनल हमने लगाया तो इस तरह से फॉर्मूला लगा करके हम फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, अब देखो इसको तो कुछ राइटर फॉर्मूला ही बना के रखा है, जो क्वेश्चन नंबर मैं 7 लिया हूँ, बट मैं इसको फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ को या हर रिजल्ट को फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता, तो इसको बस हम प्रूव करके छोड़ देंगे। और प्रूव करने वाला बात क्या है, साइन a प्लस बी प्लस सी, ये देखो 3 एंगल का सम है, साइन a प्लस बी प्लस सी को हमें क्या प्रूव करना है, साइन a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन बी है, यहाँ साइन सी, और यहाँ तीनों में साइन है, तो ये एक्सपैंड होकर के ये हो जाएगा, इसे हमें प्रूव कर देना है डियर। मैंने बोला कि कुछ राइटर ने इसको फॉर्मूला बोला है, और वो भी सिर्फ कंपटीशन के लिए है, ऐसे बोर्ड लेवल जेईई मेंस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा, वो एडवांस लेवल के लिए हम सोच सकते हैं, इसको बस ऐसे रिजल्ट के तौर पर प्रूव कर देंगे और प्रॉब्लम की तरह सोचेंगे इसको। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी, बताओ हम फॉर्मूला जानते हैं 2 एंगल के लिए और दे दिया है 3 एंगल के लिए, तो जरा डियर देखो, अगर ऐसा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हम 2 के लिए जानते हैं तो 3 के लिए क्या हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं ना। कैसे इसको लिखते हैं, तो याद करो, इसको लिखने के लिए हम क्या किया था, कोई 2 को थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं डियर, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे थोड़ी देर के लिए हम इसको b मान लेते हैं। तो जब हम 2 के लिए जानते हैं तो 3 के लिए भी जान सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निक लगा के, थोड़ा खोपड़ी खपा करके। तो डियर मैं क्या करूंगा, यहां पर b प्लस सी को थोड़ी देर के लिए b मान लूंगा डियर, जैसे कि यहां पर, मतलब जरूरी नहीं कि b प्लस सी को ही b माने, कोई 2 को थोड़ी देर के लिए मैं एक सिंगल एंगल मान लूंगा। तो चलो कोई 2 को मैं मान लेता हूं, ऐसा करके
साइन ए और बी प्लस सी को हम थोड़ी देर के लिए बी मान लेंगे डियर। तो ये हमारा ए हो गया और इस बी प्लस सी को हम बी बोल देंगे डियर। देख लो, बी प्लस सी को बी बोल देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे बी, लिखेंगे बी प्लस सी, बोलेंगे ए तो ए ही लिखेंगे, बट बोलेंगे फॉर्मूला में बी तो लिखेंगे बी प्लस सी। तो चलिए, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जगह थोड़ा सा बनाने के लिए डियर मुझे लगता है कि थोड़ा इसको मैं इधर खिसका दूँ, थोड़ा इधर खिसका दूँ, क्योंकि अब एक्सपैंड करेगा तो मैं इसको थोड़ा सा फैला दे रहा हूँ। साइन ए, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, बी बोलूँगा तो क्या बी प्लस सी, अब प्लस कॉस ए के जगह में ए ही रहेगा, साइन बी, अब बी बोलूंगा तो लिखूंगा बी प्लस सी। ऐसा हो गया डियर, देख लो, है ना। तो ए को ए और बी प्लस सी को बी मानने पर साइन ए इंटू कॉस बी, बी बोले तो बी प्लस सी, कॉस ए इंटू साइन बी, बी बोले तो बी प्लस सी। अब थोड़ा और क्या करेंगे डियर, अब इसको ए और इसको बी और फिर इसको ए इसको बी, ठीक है। देखो चलो तो देखो तो यहां से साइन ए, अब मैं ब्रैकेट लगा देता हूं डियर, क्योंकि ये अब बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है। यहां से मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, कॉस ए प्लस बी, लेकिन बोलूंगा डियर ए प्लस बी, लिखूंगा बी और सी। कॉस है, कॉस पेटू नेचर का है, पेटवा नेचर का है। देखो कॉस ए बोले तो बी, कॉस बी बोले तो सी और प्लस है तो माइनस, साइन ए बोले तो बी, साइन बी बोले तो सी, ये रहा डियर, ठीक है। उधर नहीं हटेगा तो मैं यहां से ले रहा हूं। अब यहां से प्लस कॉस ए, और अब डियर यहां बताओ साइन ए प्लस बी लगा देंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए बोलेंगे तो लिखेंगे बी इंटू कॉस बी बोलेंगे तो कॉस सी, प्लस कॉस ए बोलेंगे तो बी एंड साइन बी बोलेंगे तो सी लिखेंगे डियर। देख लो, ये सब फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन बना के डियर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को कई बार लिखना चाह रहे हैं। जो लर्नर बिगिनर नवसिखवा है, ये सब प्रॉब्लम बना करके उसका थोड़ा अलजेब्रा भी ठीक होगा और फॉर्मूला भी उसके दिमाग में सेट करेगा, है ना। और अब देखो डियर, बस अलजेब्रा है, इससे इस दोनों को और इससे इसको मल्टीप्लाई, दोनों मतलब इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। अब साइन ए को इससे गुना करो, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये देखो साइन सी, है ना डियर, साइन सी, है ना, प्लस अब बोलो कॉस से सबको गुना करेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, और कॉस ऐसे इसको गुना करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, ये रहा डियर, ये रहा, देख लो, ये रहा। थोड़ा तिरछा लगता है, तिरछा नहीं है, ये रहा साइन सी, देख लो साइन सी। अब डियर सजा दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो सजाने जा रहा हूं मैं, साइन ए कॉस बी कॉस सी, ये है ही शुरू में तो आ गया है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। अच्छा अब डियर ये देखो माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, जिसे हमें प्रूव करना है, जिस रूप में प्रूव करना है, माइनस वाला साइड में है, लास्ट में है, तो हम इसको बाद में लिखेंगे, तब उसके बाद इसको लिख देंगे, इसको बाद में जब लिखेंगे तो यही बचेगा, प्लस हाँ कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी, और इसके बाद ये वाला टर्म है तो उसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी, ठीक है। और डियर देखो अब रहा लास्ट वाला, ये लास्ट वाला माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये देखो आ गया डियर, ये देखो आ गया, प्रूफ हो गया। थोड़ा तिरछा हो गया है बट समझ लोगे, ठीक है। हाँ देख लो आ गया प्रूफ।
हालांकि इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रखा जा सकता है, लेकिन मैं अभी एडवाइस नहीं दूंगा बिगिनर को। पहले जो मेन है इसको याद रखना है, धीरे धीरे जब ये याद रहेगा तो ये भी याद होना शुरू हो जाएगा। एक ही साथ सबको याद रखना मुश्किल हो जाता है डियर, है ना। मैं समझता हूँ, मैं टीचर हूँ तब ना, लेकिन जो नवसिखवा है, जो लर्नर है, बिगिनर है, उसके लिए एकाएक इतनी फार्मूला याद रखना परेशानी होता है। तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा, आप इसको प्रॉब्लम की तरह करो, और कैसे करोगे देख लो। और इसको प्रूव करने में हम a प्लस बी का देखो कितनी बार यूज किया, यहाँ साइन a प्लस बी, यहाँ कॉस a प्लस बी, यहाँ फिर साइन a प्लस बी, थोड़ा अलजेब्रा लगाया हमने, थोड़ा सजाया, है ना। इसी तरह से डियर चाहो तो यहीं पर माइनस, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, जहाँ माइनस से माइनस रह देंगे, है ना। इस तरह से हम लोग माइनस वाला को भी ला सकते हैं। और इसके ठीक बाद वाला 8 नंबर में कॉस ए प्लस बी प्लस सी है डियर, और वो किसी बुक में देखोगे आंसर इसी तरह का है, ऐसा तो नहीं है, इसी तरह का है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी जो इसके ठीक बाद वाला 8 नंबर है वो आप खुद से ट्राई करोगे, बट मैं 9 नंबर बना दे रहा हूँ, और जिसे हो सकता है कि फॉर्मूला का पोस्ट में दे दूं, ठीक है, 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर बनाने जा रहा हूँ। हाँ डियर, तो मैं 9 नंबर लिख दिया हूँ, लेकिन इसका प्रूफ नहीं लिखा हूँ क्योंकि प्रूफ बहुत बड़ा है, तो जो मैं लाऊंगा वही हो जाएगा। वैसे प्रूफ मैं सुना देता हूँ। तो राइट साइड में क्या लाना है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो थोड़ा बड़ा है, और जो मैं सुनाया अगर नहीं समझ में आया तो जो प्रूफ करके लाऊंगा वही समझ लेना है कि वही RHS होगा हमारा। लेकिन प्रूफ करने का तरीका दिया ठीक उसी तरह से होगा। क्या? तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, देख लो, ये A और B प्लस C को हम थोड़ी देर के लिए B मान लेंगे डियर। ये हमारा A और ये पूरा हमारा B हो जाएगा। तो चलो यहाँ से मैं लिखता हूँ फॉर्मूला tan a प्लस बी, और यहाँ भी थोड़ा जगह चाहिए, हालांकि अभी नहीं चाहिए। तो चलो tan a प्लस tan b, b बोले तो b प्लस सी, b बोले तो b प्लस सी, b बोले तो b प्लस सी, और डिवाइडेड बाय थोड़ा तिरछा लगता हो गया है, ये रहा। ओह माय गॉड, बहुत टेढ़ा हो गया है, माय गॉड। tan a प्लस tan b प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय, ये देखो, चलो अब थोड़ा कम हुआ है। अच्छा डियर, नीचे क्या होगा, 1 माइनस tan a इंटू बी बोले तो b प्लस सी। अच्छा अब बताओ डियर, अब फिर से हम जैसा भी ठीक पहले वाले में किया, इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको a और इसको b। तो tan a प्लस b एक बार यहां लगा, अब लगाने के बाद जो आया उसमें दो जगह फिर से tan a प्लस b लगा देना है, और लगाने के बाद जो अलजेब्रा होगा सजाने के बाद बस वही हमारा RHS हो जाएगा। तो चलो tan a बोलो, मैं सहूलियत के लिए हम ब्रैकेट लगा देता हूं, tan a प्लस b, बोलूंगा a लिखूंगा b, बोलूंगा b लिखूंगा c, tan a that is b, tan b that is tan c, बाय, देख लो बाय 1 माइनस tan a बोले तो b और tan b बोले तो c एंड होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 माइनस tan a। और अब बताओ डियर यहाँ क्या होगा, ये देखो, चलो छोटी ब्रैकेट ही, स्मॉल ब्रैकेट ही लगा देता हूँ। ए बोलूंगा तो बी लिखूंगा, बी बोलूंगा तो सी लिखूंगा, फिर से वही बात, tan बी अब जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, tan ए दैट इज tan बी, tan बी दैट इज tan सी बाय 1 माइनस tan बी इंटू tan सी, ये रहा डियर, देख लो। अब जरा सोचो, इसके बाद तो थोड़ा अलजेब्रा है डियर, इसके नीचे 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, बस जरा सोचो तो यहाँ शायद अटेगा या नहीं अटेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ हटाने का। देखो तो शायद अटे या ना अटे, छोटा छोटा लिख करके हटा दूंगा, देखो, ठीक है, देखो
चलो अच्छा डियर ये बताओ 1 और 1 माइनस 10 बी इंटू 10 से का एलसीएम क्या होगा? 1 और इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी है, क्या एलसीएम होगा? है ना, देखो तो एलसीएम क्या होगा? ये एलसीएम होगा 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी, ये ठीक है। और ऊपर में क्या चले जाएगा तब? ये तो नहीं होगा ना, ये हो जाएगा tan a 1 इससे डिवाइड करेंगे तो यही होगा, इससे tan a को मल्टीप्लाई कर देंगे, tan a 1 माइनस tan b इंटू tan c, और फिर देखो प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा tan b प्लस tan c। देखो बड़ा सा है लेकिन आसान है, ये रहा, ये ऊपर में हुआ है और अब फिर से ये बड़ा सा भागा होगा, ये बड़ा सा डिवाइजर होगा। अरे ये वाला डिवाइजर है ना, ये वाला डिवाइजर है। हाँ अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना डियर, नहीं भी दिखे तो भी मान लेना दिख गया है, हाँ नहीं भी दिखे तो भी थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं। बोलो हाँ बोलो तो डियर क्या आएगा नीचे? अरे 1 और इसके ये तो 1 गुना में है, 1 इंटू दिस, ध्यान से देखना यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखो इसके नीचे 1 और ये गुना में, तो इधर ये तो गुना में इसलिए कुछ नहीं सोचना है डियर। तो ये हमारा इसके नीचे, इस पूरे के नीचे, क्योंकि ये 10 इसके साथ गुना है, इस पूरे का डिवाइजर हमारा ये है और 1 का डिवाइजर 1, तो 1 और 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी का एलसीएम यही हो जाएगा 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी। देख लो डियर, ठीक है, देखो 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी, थोड़ा देख लेना। अरे यही होगा 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी, अगर नहीं भी दिखे 1 माइनस 10 बी इंटू 10 से देख लोगे, समझ लोगे। और एलसीएम के अकॉर्डिंग 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से, इस 1 से नीचे में जो है इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर भागफल ही, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी, और इधर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 से इसको गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, तो हो जाएगा tan a tan b प्लस tan c, tan b प्लस tan c। डियर इधर लघुत्तम लिया है, बहुत कोई बड़ा अलजबड़ा नहीं किया है, देखने में बड़ा लगता है, देखने में थोड़ा सा ज़्यादा ये कंजस्टेड लगता है, लेकिन आप अपने तरीके से भी, कोई भी जिसको थोड़ा भी एलसीएम आता है, थोड़ा सावधानी से, थोड़ा धैर्य से, थोड़ा धैर्य से अगर इसका एलसीएम लेगा तो यही आएगा डियर। और देखो ये और ये सेम थिंग कट जाएगा, और अब जो बचेगा डियर उसको मैं ऊपर ही लिख रहा हूं क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं, आप देख लो, ठीक है। यहां से मैं मिटा रहा हूं, यहां से देखिए क्या आएगा, उतार लोगे पीछे से बैक करके, थोड़ा बैक करके, थोड़ा स्टॉप करके देख लो, यहां तक मैं मिटा दे रहा हूं, इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं, इसको भी, हाँ इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ रोक करके भी आप उतार सकते हो डियर। हाँ तो चलो अब यहाँ से देखो क्या क्या हो रहा है। tan a को 1 से गुना करेंगे tan a, और tan b को tan c से गुना, tan b और tan c गुना करेंगे तो हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, और इधर जो 2 टर्म है बस उसको लिख देना है, उसको कुछ नहीं करना है। इतना टेढ़ा कैसे हो जाता है, देखो tan a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओफ माय गॉड, tan a इंटू tan b tan c, और डियर बोलो tan b tan c एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डियर 1 माइनस, देखो tan b tan c और tan a को tan b से गुना कर दो, tan a इंटू tan b,
और tan A को tan C से गुना करो, बट बाहर माइनस है, तो हो जाएगा डियर tan A इंटू tan C। ठीक है, तो देखो ध्यान से, है ना। अब बस सजा देना है डियर, ऊपर में दोनों प्लस वाले को पहले लिख देना है और ये तीनों का गुना जो माइनस में उसको बाद में लिख देंगे। तो इसको आप शुरू में ले आओ, इसको आप पहले ले आओ और इस तीनों को आप बीच बाद में लेके चले जाओ। तो देखो तो यहाँ से क्या होगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C, ऐसा हो गया डियर। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, तो क्या आ गया डियर, होल डिवाइडेड बाय में देखो 1 माइनस, अब यहाँ थोड़ा सजा के लिख देंगे, ए बी को पहले लिख देंगे हम, tan A इंटू tan B, इसको फिर बाद में लिखेंगे, तो ए बी बी सी थोड़ा ही अच्छा लगेगा, tan B इंटू tan C, उसके बाद ये वाला A इंटू सी बोलो या C, तो हम लोग सजा के अगर लिखे हैं तो A B B C C ठीक लगेगा, लास्ट में तो आएगा, बट लास्ट में भी यहाँ इंटू है, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, तो थोड़ा एक साइकिल में लगेगा, एक चक्र में, A B B C C A, और नहीं तो tan A को भी यहाँ लिखने से चलेगा, और नहीं तो जैसा था ये भी गलत नहीं है, तो बस थोड़ा सजा दिया और कुछ नहीं। ठीक है डियर, अब देखो इसको कुछ राइटर फॉर्मूला मानता है और मैं भी कहूंगा कि तुम भी इसे फॉर्मूला मान लो। साइन A प्लस बी प्लस सी को फॉर्मूला ना मानो चलेगा, बट tan A प्लस बी प्लस सी का ये फॉर्मूला हो गया डियर, देख लो, है ना। जिसको थोड़ा सा यहाँ से लग रहा था बड़ा कंजस्टेड जैसा, थोड़ा एकदम काटकुट जैसा लग रहा था, तो थोड़ा सा अपने तरफ से धैर्य से और स्थिर से, है ना, और शांति से अगर इसे करोगे तो डियर LCM है, देखने में बड़ा लगता है बट है बड़ा नहीं, शांति से करने से आ जाएगा और यही हमारा होगा। तो tan A प्लस बी प्लस सी, tan A प्लस बी प्लस सी का ये फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सिस्टमेटिक है, बड़ा जरूर है बट सिस्टमेटिक है, हम याद रख सकते हैं। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A। देख लो डियर, ठीक है। चलो, एक में तो 9 प्रॉब्लम था, लगभग मैंने 7 प्रॉब्लम बना दिए, 1-2 छोड़ा है ना। और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, भले जितना वीडियो हो जाए इस पर, ठीक है। हाँ, तो अगले दिन थोड़ा मैं स्पीड हो जाऊँगा, आज थोड़ा सा क्या था प्रॉब्लम, मैं फार्मूला लिखा हूँ इसलिए से, है ना। चलो अगले दिन हो सकता है फार्मूला मैं नहीं लिखूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे फार्मूला याद कर लेना है डियर। देख लो, लगभग सब फार्मूला यूज हुआ है आज, और अगले दिन हम इसके जो प्रॉब्लम लेंगे डियर, इसके रिवर्स ऑर्डर से यूज होगा। चलिए, तो अगले दिन के लिए, अगले दिन तक का वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक आप भी पढ़िए और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। ओके डियर, सबको वेरी वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। लाइक जरूर करवा देना है, कर लेना है, सब्सक्राइब करवा देना है, और सब्सक्राइब तो किया ही है यार, थोड़ा घंटा बजा देना है और थोड़ा कमेंट कर देना है। रात लगभग 11:11 हो रहा है, ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, वेरी गुड नाइट।